लिए जिनका चुनाव चिन्ह है। आप देख सकते हैं कि किसान के हाथ में गन्ना, और आप देख सकते हैं कि गन्ना लिए हुए किसान आपको दिखाई देगा। और आज अपना जो है चुनाव चिन्ह तमाम लोगों तक पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं दयाल सिंह सिरोही, और तमाम लोगों के द्वारा उनका स्वागत, अभिनंदन जो है फूल मालाओं के साथ किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गन्ना किसान, जी हाँ, गन्ना किसान जो है उनका चुनाव चिन्ह है, और फिलहाल आप देख सकते हैं कि उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। अपने चुनाव चिन्ह के साथ जो है वो पहुंचे हैं, और फिलहाल मिसिंग के तमाम जगह पर इसी तरीके से एक बार फिर पहुंचेंगे अपने चुनाव चिन्ह को लेकर। और फिलहाल दयाल सिंह सिरोही जी हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। और गन्ना किसान जो है उनका चुनाव चिन्ह है दयाल जी है। सर, जोरदार तरीके से लोगों ने स्वागत किया है, समर्थन मिल रहा है, आज गन्ना लेकर लोगों के बीच जाएंगे। सभी मातृशक्ति को, किसान को, मजदूर को मेरा प्रणाम। और ये आज हम डोर टू डोर कर रहे हैं, और ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, लगभग हम 7 बार पहले कर चुके हैं, और 8वीं बार आज हम निकले हैं इन सब के बीच में। और मैं नीलोखेड़ी हल्का के मातृशक्ति को, किसान को, मजदूर को, सभी को सचेत करना चाहता हूं कि आने वाले जो 5 साल हैं और खराब मत करना, क्योंकि आपके आने वाले जो 5 साल है वो भी खराब हो जाएंगे। तो जिस तरह से आपने धर्मपाल जी को भी देख लिया है, आपने कबीर पंथी जी को भी देख लिया है, आपने मामूराम गोंदर जी को भी देख लिया है, तो एक मौका इस मजदूर के बेटे को दो जो आपके लंबे समय से, लगभग 30 साल से आपके बीच में है, और लगभग 27 साल से हमने पार्टी में काम किया है, लेकिन पार्टी ने हमारी अनदेखी की है। और हम उन इस न्याय के लिए सड़कों पे उतरे हैं, जनता के बीच में उतरे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार नीलोखेड़ी हल्के की जनता, मातृशक्ति, किसान, मजदूर, और एक मजदूर का बेटा हूँ, हम गन्ने के साथ आ गए हैं, हम किसान के साथ आ गए हैं। हमें किसान की वोट है, हमें व्यापारियों की वोट है, युवा शक्ति की वोट है, उस वोट में हम चल रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है कि नीलोखेड़ी की जनता आने वाले 5 साल खराब नहीं करेगी। आप कबीर पंथी को वोट देंगे, कबीर पंथी जी को, तो धर्मपाल को जाएगी। आप धर्मपाल जी को वोट देंगे तो कबीर पंथी जी को जाएगी। ये मैच फिक्सिंग है। इस मैच फिक्सिंग को नीलोखेड़ी के हल्के के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। धर्मपाल जी ने बीजेपी से चुनाव लड़ा, और बीजेपी से चुनाव लड़ने के बाद फिर दोबारा इंडिपेंडेंट लड़ा, इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद समर्थन फिर बीजेपी को दिया। आप कल मैं आपको एक सीन बताता हूँ कि बख्शी जी हैं जो जिन्होंने आसन से चुनाव लड़ा, वो उन्होंने कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आने के बाद सबसे पहले बीजेपी वाले की मदद करने आए, किसकी? धर्मपाल जी की। उनको कांग्रेस का कोई दिखाई नहीं दिया, कांग्रेस को समर्थन दिया। उनको शमशेर सिंह गोगी जी दिखाई नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने बीजेपी की मदद करने के लिए आए। तो ये प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत ये चल रहा है यहाँ के लोगों के साथ धोखा। इसलिए बीजेपी का कुछ भी नहीं है, कुछ काम इन्होंने किया नहीं है। और आने वाला जो समय है, ये आपका बेटा, आपका भाई इस साल के इलाके में विकास के द्वार खोलने हैं, तो दयाल सिंह सिरोही को वोट दें, किसान को वोट दें, और किसान जीतेगा। यहाँ से एक मजदूर जीतेगा और किसान जीतेगा, और व्यापारी साथ में खड़ा है। और आपने रोजगार के द्वार खोलने हैं। आप रोजगार के लिए जाते थे तो आपको कहा जाता था कि रोजगार के लिए मेरे पास मत आओ, लेकिन ये बड़ी चुनौती है। रोजगार के यदि अवसर प्राप्त करने हैं तो दयाल सिंह सिरोही को आगे लेके आओ, और आप सब हमारे साथ में इस हल्के के विकास के द्वार खुलेंगे, और हम काम करेंगे इस इलाके की तरक्की के लिए। सब लोग मिलकर चलेंगे। तो यही मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आने वाले 5 तारीख को आप किसान और गन्ने पर मोहर लगाएं, और आप किसान को विजयी बनाएं, किसान को विजयी बनाए। दयाल सिंह सिरोही तो किसान के पीछे खड़ा है, तो मुझे पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है कि आप किसान को विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं गन्ना किसान जो अपने साथ लेकर फिलहाल दयाल सिंह सिरोही आजाद प्रत्याशी हैं, और आज भी तमाम लोगों के बीच में जो है वो पहुंच रहे हैं। निसिंग में इस वक्त हम मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, और जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर जरूर पहुंची हुई हैं। और आप समझ सकते हैं कि लगातार जो है निसिंग एरिया में भी वो लगातार सक्रिय रहे। फिलहाल दयाल जी लोगों तक अपना चुनाव चिन्ह भी आज पहुंचाने में करेंगे। चुनाव चिन्ह का हमारे पास पम्पलेट्स हैं, और चुनाव चिन्ह ऐसा है कि जब हम सच्चे मन से और सच्चाई से चलते हैं, वो प्रकृति भी साथ देती है। चुनाव चिन्ह ऐसा है, गन्ना हर जगह है,
किसान हर जगह है, तो इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। किसान सब खेल को समझ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का और इसका कांग्रेस का ये मैच फिक्सिंग है। इस मैच फिक्सिंग में झांसे में लोग नहीं आएंगे, और चुनाव चिन्ह है गन्ना और किसान है, और किसान का आशीर्वाद मेरे सिर पे रहेगा और व्यापारियों का आशीर्वाद मेरे सिर पे रहेगा। ये झूठ ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। एक सच्चा सिपाही नीलोखेड़ी हल्के की लड़ाई लड़ेगा। तो ये महिलाएं भी पहुंची हुई हैं तो अभी, और इन्होंने अलग से यहाँ डोर टू डोर करना है, तो वो इसलिए पहुंची है, और कुछ महिलाएं आने वाले हैं, तो ये बहनें हमारी, तो ये भी डोर टू डोर करेंगी अलग से। तो हम लोग पार्टी में जी 30 साल से आपने सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत की है, पार्टी ने नहीं समझा और जनता आपके साथ समझ रही है, हजारों की तादाद में जनता आपके साथ है, क्या कहना चाहेंगे? जनता का विश्वास रहेगा? देखिए, मैं दिखावे में ज्यादा विश्वास नहीं रखता। हमारे बहुत से साथी हैं, वो बोलते हैं कि हम भी गाड़ी लेके आपके साथ साथ चलेंगे। पूरे हरियाणा से लोग गाड़ियां मंगा लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, 70-70, 50-50 लाख रुपए की। उस 70 लाख की गाड़ी से किसान को क्या मिलने वाला है? उस 70 लाख की गाड़ी से मजदूर को क्या मिलने वाला है? उस 70 लाख की गाड़ी से युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा? आप लंबा लंबा काफिला लेके 100 गाड़ियों का, 70 गाड़ियों का रोब जमा रहे हो यहाँ नीलोखेड़ी के हल्के के लोगों पे। आप इतना काफिला था, आपके पास इतने लोग थे, तो उन सबसे मिलकर यहाँ के विकास के लिए काम क्यों नहीं किए? यहाँ पे रोजगार के लिए काम क्यों नहीं किए? तो मैं कहना चाहूंगा नीलोखेड़ी हल्का के लोगों से कि ऐसे प्रभाव में मत आओ। मैं भी बहुत हरियाणा से बहुत दोस्तों को सभी जगह से बुला के लंबे लंबे काफिले नहीं दिखाना चाहता मैं, इसलिए मैं कहीं भी अकेला भी पहुंच जाता हूँ। अभी भी मैं अकेला पहुंच जाता हूँ, 4 गाड़ियां उनको छोड़ के आप इस गाँव में जाओ, मैं अकेला कहीं चला जाता हूँ। क्यों चले जाता हूँ? मुझे दिखावे में, कोई आडंबर में कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरे प्रत्याशी चुनाव कार्यालय पड़ रहे हैं, आपका कोई चुनाव कार्यालय? मेरा चुनाव कार्यालय है, जितनी भी आप देख रहे हो ना, ये आप दुकानों में जाओ, शोरूम में जाओ, आप हर गांव में जाओ, तो लोगों के दिल में चुनाव कार्यालय होना चाहिए। चुनाव कार्यालय तो ये लगभग 70 चुनाव कार्यालय खुलेंगे। क्या 70 लोग जीतेंगे चुनाव? 70 का मतलब नीलोखेड़ी में अलग है, आप संध में इसमें अलग है, आपके थावड़ी में अलग है, आपका नीलोखेड़ी में अलग है, आपका निसंग में अलग है। गांव में भी कोई न कोई खोल देगा। एक आदमी के 5-5, 7-7 ऑफिस खोल रहे हैं, तो क्या इतने लोग विधायक बन जाएंगे? विधायक तो एक बनेगा जो लोग चाहेंगे जिसको। तो इसलिए मैं इस आडंबर में, उसमें कोई फायदा नहीं है। और मैं चाहूंगा कि नीलोखेड़ी हल्के के लोगों से आप सच के साथ चलिए, और मेरे इरादे मजबूत हैं, और कुछ करके दिखाएंगे, अच्छा करके दिखाएंगे इस इलाके में, और तरक्की के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, और डेवलपमेंट के लिए, और द्वार खोलने के लिए दयाल सिंह सिरोही को आपकी बार बनाए। इन तीनों को आपने देख लिया, एक मौका मुझे दे। बिल्कुल, फिलहाल देख सकते हैं तमाम लोगों का साथ जो उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नीलोखेड़ी के निसिंग से ये तस्वीरें में आरती सियोगिया मनगोर के साथ जनता बिगिनो धन्यवाद। नमस्कार, तस्वीरें आप देख सकते हैं निसिंग से है, और नीलोखेड़ी से आजाद प्रत्याशी है दयाल सिंह सिरोही, जिनका चुनाव चिन्ह आप देख सकते हैं कि किसान के हाथ में गन्ना, और आप देख सकते हैं कि गन्ना लिए हुए किसान आपको दिखाई देगा। और आज अपना जो है चुनाव चिन्ह तमाम लोगों तक पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं दयाल सिंह सिरोही, और तमाम लोगों के द्वारा उनका स्वागत, अभिनंदन जो है फूल मालाओं के साथ किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गन्ना किसान, जी हाँ, गन्ना किसान जो है उनका चुनाव चिन्ह है, और फिलहाल आप देख सकते हैं कि उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। अपने चुनाव चिन्ह के साथ जो है वो पहुंचे हैं, और फिलहाल निसिंग के तमाम जगह पर इसी तरीके से एक बार फिर पहुंचेंगे अपने चुनाव चिन्ह को लेकर, और